हाँ कर दी रिकॉर्डिंग ऑन कुलदीप, हाँ भूल गया था आज। चलो तो 128 टर्म्स है, तो सिंपल जीपी का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, ए कॉमन रेशियो की पावर n -1 अपॉन r-1, ए आर की पावर n -1 अपॉन, सही है ना? चलो तो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 1 प्लस आर की पावर के, देन के इज डिविजिबल बाय। तो देखो अब इसको 1 प्लस आर की पावर के में कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है ना? तो इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ट्रीट करें, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ट्रीट करें इसको। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं आर की पावर 64 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सही बात है ना? तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ये आ जाएगा ए माइनस बी, या पहले ए प्लस बी लिख लो और फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब वो बोल रहा था 1 प्लस आर की पावर के से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो कहीं ना कहीं या तो के हमको लिख ये लग रहा है कि अगर के 64 हुआ, क्योंकि 1 प्लस आर की पावर 64 से ये डिविजिबल है, तो के अगर 64 हो गया, ठीक है, तो वैसे तो डिविजिबल है ही है ना, क्योंकि ये जो r की पावर 64 -1 अपॉन r-1 है, ये एक इंटीजर टाइप का ही होगा ना, क्योंकि r की पावर 64 -1 इज डिविजिबल बाय r-1। मतलब इस नंबर को मैं डिविजिबल बाय 1 प्लस आर की पावर 64 तब बोलूंगा जब वो फैक्टर अलग से हो और ये फैक्टर एक पूरा कंप्लीट बन रहा हो, मतलब ये रैशनल ना बन रहा हो नंबर, बात ये। तो अगेन आर की पावर 64 को वो वैसे कर सकते हैं अपन, आर की पावर 64 -1 को वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो क्या बनेगा आर की पावर 32 प्लस 1 इंटू आर की पावर 32 -1, फिर आर की पावर 32 -1 में वापस लगाओ, तो आर की पावर 16 प्लस 1 आर की पावर 16 -1, फिर आर की पावर 8 प्लस 1 आर की पावर 4 प्लस 1 आर स्क्वायर प्लस 1, और आर स्क्वायर -1 बचेगा, तो उसको लिख सकते हैं आर प्लस 1 इंटू r-1। तो ये r-1 से ये r-1 कट जाएगा, तो मैक्सिमम जो पावर k की होगी उसको मैं 64 बोल सकता हूं। वैसे उसमें बोला था मस्ट बी डिविजिबल बाय 1 प्लस आर की पावर के, देन के इज डिविजिबल बाय, तो k की वैसे वैल्यू 64 ही लेनी चाहिए, 32 16 8 4 भी ले सकते हैं, लेकिन उसने बोला है देन के इज डिविजिबल बाय, तो 64 लेंगे तो क्या क्या आंसर आ जाएगा 32 16 और 4 ABC, ठीक है ना? तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा ही एक क्वेश्चन, ये तो मैं लेते ही आ रहा हूं क्वेश्चन पहले से ही, अभी जेई मेन 2020 में आया था, मतलब जनवरी अटेम्प्ट में आया था, तो उधर आर की जगह 49 दे दिया था और नंबर ऑफ टर्म्स 127 के बजाय कुछ और थी, शायद 63 या ऐसी कुछ थी। तो सेम तरह का ही क्वेश्चन था, वहां पर भी ऐसा ही कुछ करना था, ठीक है ना? चलो क्लियर है? हाँ मल्टीपल करेक्ट है, मैंने बोला था मल्टीपल करेक्ट है, एबीसी आंसर आ गया। चलो 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 आगे बढ़ो, ये वाला बना किसी से, मतलब प्रूफ ही करना था। है ना प्रूफ, इसको डिस्कस करना है क्या? किसी का डाउट हो तो इसको डिस्कस करें। दीपांशु, दीपांशु ऊपर वाले को बस अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के फैक्टराइज कर लिया, इस तरह से फैक्टराइज कर लिया, और आगे भी फैक्टराइज उसको करते जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू के की बोलूं तो वो 64 हो जाएगी। तो अगर 64 है तो आंसर एबीसी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन था 64 इज डिविजिबल बाय, ठीक है ना? और चाहो तो अब एक बार लास्ट में और बता दूंगा। चलो तो इसको डिस्कस करना हो तो बताओ, S1 S2 SP वाले को। अच्छा करना है, चलो डिस्कस करते हैं, करते करते ठीक है।
तो इसने बोला था S1 से लेकर SP तक सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीज है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दिया था, तो क्लियरली S1 क्या होगा, A अपॉन 1 माइनस आर ना, तो A अपॉन 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, तो इसका S1 हो गया 2। S2 क्या होगा, इसका A अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि सब इनफाइनाइट जीपीज है, तो A अपॉन 1 माइनस आर, तो ये 3 एलसीएम लो तो ऊपर 3 आएगा और नीचे 3 माइनस 1 2 बनेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3। एक मिनट पूरक, ठीक है, एक मिनट, तो S3 आ जाएगा क्या, एक बार चेक करो, A अपॉन 1 माइनस आर, तो वापस वही 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा, तो ये 4, तो ये एक एपी बन गई 2 3 4। और अगर एसपी चेक करोगे तो चेक कर लो चाहे तो, A अपॉन 1 माइनस आर, तो ये P+1 एलसीएम लो तो P+1 ऊपर आ जाएगा और नीचे P से P कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो एक एपी बन गई 2 से लेकर P+1 तक का सम इन सब का। तो बस 2 से लेकर P+1 तक का सम निकाल लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ वही n/2 A+L लगा लेते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, P है ना, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 1 से स्टार्ट होता तो P+1 टर्म्स होती, अदरवाइज P टर्म्स है, तो n/2 A+L, तो देखो P+3 इंटू P/2 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तुम्हारा भी कल पेपर हुआ था, पेपर एक्चुअली अभी मुझे मिला नहीं है, मैं बात करता हूँ, तो अगर डिस्कस करना रहा तो एक बार मैं पूछ लूंगा और फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है पेपर में। वैसे कैसे गया पेपर, अच्छा गया, अच्छा पूरक बढ़िया, मतलब 120 का था है ना, 120 का होगा आई थिंक 30 क्वेश्चंस। अच्छा ऋषभ, चलो 120 का तो बढ़िया ही स्कोर है तुम लोगों का, है ना, ठीक है बढ़िया है, अगर 90 के आसपास स्कोर है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 80 के आसपास भी है तो अच्छी बात है। हाँ एक बार पेपर देखता हूँ मैं तुम्हारा, डिस्कस का रहा तो करेंगे उसको, है ना। चलो, तो फिलहाल इस पर आगे बढ़ते हैं अपन, और कैमरे का कोई पूछ रहा था तो अभी वही तरुण बढ़िया स्कोर है। अभी वही लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ड्राइवर का, मैंने काफी ट्राई कर लिया, वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, मैं करता हूँ इस वीक के अंदर इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैमरे का। चलो एक और दिया था आई थिंक होमवर्क, हाँ ये वाला बना, हाँ रियन वैसे सही है, पर एक बार पेपर का लेवल देखना पड़ेगा, आई थिंक इजी ही था लेवल, तो जैसे आउट ऑफ 120 तो थोड़ा सा इंप्रूव करो, बाकी ऐसे तो सही है नंबर तो, है ना, थोड़ा सा और इंप्रूव करो आर्यन। हम्म, हाँ आर्यन सही कह रहे हो, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं ये कैसे किया, तो पहले तो 7 कॉमन लो इसमें से, तो 7 कॉमन लिया तो 1+11 +111 एंड सो ऑन, लेकिन अभी 111 और 111 का सम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसको अपन ने ऐसे लिखा 1+10, फिर इसको 1+10+10 स्क्वायर, तो ऐसे तो ये एक जीपी नहीं बन रही अच्छी सी, तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड भी कर लो और 9 से मल्टीप्लाई भी कर दो सबको, तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया 99999 ये, तो बस 7/9 ऐसे करके अब ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर जो ऊपर से लिखा है वही आएगा, इंटू 7/9 करना है बस। अच्छा, अच्छा आर्यन, तो बस वही दिक्कत थी कि 111 111 में ये वाली दिक्कत थी कि ये जीपी नहीं बन रहा था, तो अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते सारे नंबर्स को तो बात बन जाती।
चलो ये तो हो गया। पर पूरा मेरे को भी एक स्टूडेंट ने एक ऐप का बोला था, पर वो मोबाइल और लैपटॉप फिर वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होंगे क्या? वेबकैम कैसे बनेगा वो? अच्छा, हाँ कहूत का भी मैं करता हूँ, कहूत भी तुम्हें खिलाना पड़ेगा। अभी क्या है, थोड़ा सा शेड्यूल टाइट चल रहा है, तो कहूत बनाने में थोड़ा सा, है ना, कहूत का करता हूँ मैं। वैसे हर चैप्टर में एक आध कहूत खेलते थे या कैसे अभी तक? लास्ट टाइम कैसे होता था? वीक में एक बार या एक चैप्टर में एक बार? वीक में एक बार। अच्छा अच्छा। और चैप अच्छा अच्छा, मतलब वही ठीक है, कुछ टॉपिक्स होने के बाद उस पर क्वेश्चंस दे दिए। यस सर। हाँ चलो, ये लो स्लाइड, जिसको ऊपर करनी थी देख लो। चलो तो फिलहाल तो अपन आगे बढ़ते हैं जीपी में, है ना। और अगला क्वेश्चन लो एक जीपी का। चलो ठीक है, पूरा एक बार मैं ट्राई कर लूंगा। कौन सा ऐप बोला तुमने? आईवी कैम? आईवी कैम, ठीक है। तरुण कह रहा है वो कहूट है, कहूट। ठीक है जो भी है। हाँ स्क्रीन स्टार्ट इसलिए हुई, मैंने मूवी नहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब अगले जीपी के क्वेश्चन पे आओ और उसको सॉल्व करो। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, 1 + r² इंटू r⁴ के फैक्टर्स पता है क्या तुमको क्या होते हैं? तो देखो, इसके अगर इसको फैक्टराइज करना है अपने को, तो क्या कर सकते हैं, r⁴ +2r² +1 -r², इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। इसमें +r² -r² कर दिया, ठीक है। तो अब देखो ये शुरू की 3 टर्म क्या बनी, r² +1 का होल स्क्वायर। और अब इसको अपन a² - b² की तरह a + b इंटू a - b में फैक्टराइज कर लेंगे। तो r² +1 + r इंटू r² +1 - r। तो ये वाला फैक्टराइजेशन ठीक है। याद रहे तो अच्छी बात है, मतलब याद ही रखो इसको कि r1 + r² + r⁴ क्या होता है, r² + r+1 r² - r+1। सही है ना, a + b और a - b, ठीक है। चलो तो अगला एग्जांपल देखो। इफ a1 से लेकर an आर इन जीपी, ये सब जीपी में है, एंड a1 + a2 + a3 की वैल्यू 13 है, एंड a1² + a2² + a3² की वैल्यू 91 है, देन फाइंड Sn। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालो। तो इसके लिए तुम्हें जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। तो एक बार जरा ट्राई करो।
हाँ लगेगा, ऊपर वाला रिजल्ट लगेगा, इसीलिए बताया है ना। तो जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं बढ़िया, और जिन्होंने अभी तक अगर क्लिक नहीं कर रहा बाय चांस, तो सिंपल सी बात है, इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वायर का वैल्यू 13 है। मतलब a1 कॉमन ले लो तो 1 प्लस आर स्क्वायर, और नीचे इनका स्क्वायर्स का सम 91 है, तो उसमें से a1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ट्राई करो a1 और r निकालने का। जिसने रिजल्ट नोट नहीं किया हो वो कर लेना, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 वाला। आया किसी का आंसर a1 या r का? सिंपली इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दो, तो 91/13 कितना 7 होता है ना। हाँ तो a1 स्क्वायर अपॉन a1 ये हो जाएगा, और दिस अपॉन दिस, अभी अपन ने ऊपर फैक्टर्स देखे कि इसके फैक्टर्स होते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये बच जाएगा। तो मान लो ये इक्वेशन 3 है। अब वापस 1 और 3 को डिवाइड कर सकते हैं ना, वापस डिवाइड कर दो ताकि a1 कैंसल आउट हो जाए। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 या 3 डिवाइडेड बाय 1, कोई भी। तो 13/7 इज इक्वल टू a1 कैंसल, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आई बात? तो आर निकालो एक बार, दो आंसर आएंगे इधर से। आर निकालो। तो आर निकालो जिन लोगों को समझ में आया, और बाकी एक बार और सुन लो अगर दिक्कत है तो। इक्वेशन 1 और 2 थी अपने पास, तो 2 और 1 को डिवाइड किया, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 91 डिवाइडेड बाय 13 7 आ गया, और ये दिस अपॉन दिस, तो ये ऊपर देखा अपन ने, ये अपॉन ये क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। तो वो बचा, इक्वेशन 3 आ गई, और वापस से 1 और 3 को डिवाइड कर दिया ताकि a1 कैंसल आउट हो जाए। मतलब मोटिव तो यही है ना, a1 और r निकालना, तो पहले किसी को एक को एलिमिनेट करो, तो a1 एलिमिनेट हो सकता था इसलिए कर लिया।
क्या आ रही है आर की वैल्यू? हाँ, आर का वैल्यू एक तो 3 आ रहा है और एक 1/3 आ रहा है। इसको कैलकुलेट करो तो एक 3 आएगा और एक 1/3 आएगा। तो जब आर को 1/3 रखेंगे तो A1 कुछ आएगा, और जब आर को 3 रखेंगे तब A1 कुछ और आएगा। अलग अलग आएंगे तो अलग अलग सम, दो दो सम निकलेंगे इस बार। हाँ, सबका आ रहा है 3 एंड 1/3, बढ़िया। तो आर को जरा 1/3 रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, या तो 1 में रख दो या 3 में रख दो, क्योंकि वो इजी पड़ रहा है, वो इक्वेशंस इजी हैं, 1 वाली या 3rd वाली। तो एक बार आर को रखो 1/3 और एक बार 3, और A1 निकालो। किसी को डाउट तो नहीं है आर की वैल्यू कैसे आई 3 और 1/3? सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक बनेगी। तो फटाफट A1 की वैल्यूज बताओ। हाँ, एक A1 तो 9 आ रहा है, लेकिन वो 9 किस केस में आ रहा है? इस केस में आ रहा है, पहले वाले में। और इधर क्या आएगा सेकंड वाले में? हाँ, 1 आ रहा है, सही बात है। इन वैल्यूज में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है, कैसे आई। तो बस सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? A 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। और इधर क्या आ जाएगा? A r की पावर n -1 अपॉन r -1। बस इनको सिंप्लीफाइज कर लो। नहीं नहीं, सम 14 किसका बोल रहे हो? ताहा, सम हमें n टर्म्स का निकालना था, तो 14 सम नहीं आएगा, n के टर्म्स में आएगा। r इक्वल टू 3। नहीं, शायद तुमने कुछ टर्म्स का सम निकाल दिया था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें तो ऐसे निकालना था बस। तो यहीं पे अपना आंसर खत्म है ये। और इधर एलसीएम लेंगे तो 1 - 1/3 2/3, तो 9 इंटू 3/2, और 3 की पावर n एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर n -1। बस, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। हाँ, इजी बट लेंदी, सही बात है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पॉसिबल है ना, जो इजी है लेकिन थोड़े से लेंदी, अब कुछ तो आएगा ना। तो एक तो इसमें था ये, फैक्टर्स पता हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं पता हो तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो ये फैक्टर्स पता हो तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा बेटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना जीपी बेसिक हो गया, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जीपी की। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पर आ जाओ, है ना। बहुत इजी इजी सी प्रॉपर्टीज है, उसी की तरह एपी की तरह। तो मान लो कि वापस से A1 A2 A3 से लेकर AN ये एक जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो लेट से R1 है, और B1 B2 B3 से लेकर BN भी एक जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो R2 है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये कि जो कॉमन रेशियो R1 है वो हर कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन रेशियो है। तो उसको अपन A2/A1 भी लिख सकते हैं, A3/A2 भी लिख सकते हैं, A4/A3 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है ना, साथ साथ प्रॉपर्टीज नोट करते जाओ। ठीक है, और किसी में भी डाउट लगे तो पूछना। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है रेशियो वाली। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं पूरी जीपी को एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं तो भी वो जीपी में ही रहेंगे नंबर्स। तो KA1 KA2 KA3 से लेकर KAN ये भी जीपी में ही रहेंगे। बस शर्त है कि K 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और K से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं
या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर अपन कॉमन रेशियो चेक करें इसका तो KA2 अपॉन KA1 तो वही आ रहा है A2/A1, KA3 अपॉन KA2 तो वही A3/A2 दैट इज R1, तो कॉमन रेशियो भी चेंज नहीं हुआ है ना। लेकिन जीपी में ऐसा नहीं होता कि किसी कांस्टेंट से तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी वो जीपी में ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे थोड़ी जीपी में रहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो 1 2 4 8, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड तुम किसी से भी कर लो, जीपी में रहेंगे, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे नहीं रहेंगे। हाँ, रेशियो दिक्कत करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर जीपी नहीं रहेगी, है ना। इस तरह से शॉर्ट में लिख लो, वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ एन जीपी, मतलब वो जीपी में ऐड करने पर वो नहीं बनेगा, तो वो वाला रूल फॉलो नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड का तो हो जाता है। चलो, अब जीपी की टर्म्स को अगर मैं इस बार एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो एपी में तो एज सच नहीं थी, सबकी पावर चढ़ा दूं, लेट से A1 की पावर m, A2 की पावर m, A3 की पावर m एंड सो ऑन AN की पावर m, तो भी ये जीपी में ही रहेगा। और जिसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा इस बार, R1 की पावर m ना, वो भी पावर m से बढ़ जाएगा। जैसे कॉमन रेशियो अपन क्या बोलेंगे, A2/A1 की पावर m, तो विच इज R1 की पावर m, सही बात है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 जीपी में, तो A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये भी जीपी में रहेंगे। A1 क्यूब, A2 क्यूब, A3 क्यूब, ये भी जीपी में रहेंगे, ठीक है ना। चलो फिर कौन सा पॉइंट था ये, थर्ड। अगर जीपी को उल्टा करके लिख दूं तो ऑब्वियस ही बातें रहेगी, तो जीपी ना, बस ये रहेगी तो जीपी कॉमन रेशियो 1/R1 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इधर डिवाइड होंगे आरएचएस में, ठीक है ना। चलो देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही जैसे एपी में था सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, तो यहां पर होगा प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा, है ना। और यहां पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट का सम n+1 है, यहां पर भी n+1 है, यहां पर भी n+1 है, तो सबस्क्रिप्ट के सम से इनको पहचान सकते हैं अपन। हाँ, एक मिनट तरुण, ये कंप्लीट कर दूं एक बार, तो सही बात है ना ये, क्योंकि A1 इंटू AN क्या होगा, AN को लिख सकते हैं A1 R की पावर n-1, तो ये बन गया A1 स्क्वायर R की पावर n-1। फिर A2 AN-1, तो A2 को लिख सकते हैं A1R, और AN-1 को लिख सकते हैं A1 R की पावर n-2। तो देखो एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें एक R का वैल्यू ज्यादा है, और इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें एक R का वैल्यू कम है, तो ओवरऑल दोनों बैलेंस हो गए, तो ये बनेगा तो A1 स्क्वायर इंटू R की पावर n-1 ही, है ना। फिर जैसे इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें R मल्टीप्लाई हो गया A2 से A3 बनने पर, लेकिन यहां जाने पर इसमें R का वैल्यू कम हो गया, मतलब डिवाइड बाय R हो गया, तो इवेंचुअली प्रोडक्ट सेम रहा। ऐसे भी सोच सकते हैं अपन, तो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड is constant and is equal to product of first and last terms। सही है ना, जैसा एपी में देखा था सम, इधर प्रोडक्ट। चलो लो प्रॉपर्टी 3 देख लो एक बार, जिसको देखनी थी फटाफट नोट डाउन करो। चलो नोट किया, इसके लिए भी थोड़ा सा रुक गया, नोट कर लो।
हाँ चिराग सुन लो, अगर A1 AN का प्रोडक्ट देखूं तो वो क्या होगा, A1 इंटू AN को क्या लिख सकता हूं, A1 इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो प्रोडक्ट देख लो क्या आया, ये आया। फिर A2 इंटू AN माइनस वन देख लो, तो A2 को लिख सकते हैं A1R और AN माइनस वन को लिख सकते हैं ये। तो दोनों का प्रोडक्ट फिर से सेम आया ना। तो ऐसे करते करते प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, क्योंकि हम अगर दो दो टर्म्स को कंपेयर करें, जैसे इन दो को और इन दो को, तो A2 से A3 में जाने पर एक टर्म हम आगे जा रहे हैं, और AN माइनस वन से AN माइनस टू जाने पर एक टर्म पीछे आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एक में R ज्यादा है, एक में R कम है। प्रोडक्ट वाइज बोल रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन वाइज, ठीक है ना चिराग, समझ में आया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अगला प्रॉपर्टी, वो जो दो जीपी मैंने लिखी है A1 और B1 वाली, अगर इन दोनों जीपी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3, एपी में क्या किया था, ऐड किया था दोनों को, अगर याद हो तो वहां ऐड किया था, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, A1 B1, A2 B2, A3 B3 एंड सो ऑन AN BN। तो ये भी जीपी में रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो चेक कर लो, तो B2 A2 या A2 B2 अपॉन A1 B1, तो A2 बाई A1 कितना है R1 और B2 बाई B1 कितना है R2, तो कॉमन रेशियो भी R1 इंटू R2 हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। और इनफैक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, बस कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट A1 बाई B1, A2 बाई B2, A3 बाई B3 ये भी कर सकते हो, तो भी जीपी में रहेगा। सही बात है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नोट कर लो इसको भी। प्रोडक्ट वाली हो गई। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमने क्या एज्यूम कर रखा है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये जीपी में है। तो अगर मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, जैसे A1 प्लस A2, A2 प्लस A3, A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, तो ये भी जीपी में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये क्या लिखा है, A प्लस AR, ये क्या लिखा है, AR प्लस AR स्क्वायर, ये क्या लिखा है, AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब। तो क्या हो रहा है, R का ही तो कॉमन रेशियो है, चेक कर लो, तो कॉमन रेशियो वही है R का। कोई चीज क्लियर है? हाँ पूरा B1 बाई A1, B2 बाई A2 भी नहीं, B1 बाई A1 और B2 बाई A2 वो भी कर सकते हैं, B2 बाई A1 नहीं, B2 बाई A2। हाँ तो ये भी जीपी में एक है। बार रिपीट करना सेवेंथ। सेवंथ में कह रहा हूं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स को तुम ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो ऐसे, तो भी वो जीपी में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो देखो ना, ऊपर क्या बना, A प्लस AR, फिर अगला क्या बना, उसमें R मल्टीप्लाई कर दो तो AR प्लस AR स्क्वायर, फिर उसमें R मल्टीप्लाई कर दो तो AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, तो कॉमन रेशियो R ही तो बन रहा है। और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही बनेगा, कॉमन रेशियो R ही रहेगा, इसमें भी और इसमें भी। सही बात है ना? तो ये प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, थोड़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। assume three terms in GP as, अब वही तीन टर्म कैसे एज्यूम करेंगे अपन जीपी में, A बाय आर, A और AR, लेकिन तब करेंगे जब इन तीनों का प्रोडक्ट दिया हो तब, क्योंकि एक क्वेश्चन में सम दिया था तब अपन ने एज्यूम नहीं किया था, क्योंकि वहां पर ये हेल्पफुल नहीं होता। ये मानना हेल्पफुल कब होगा, जब प्रोडक्ट गिवन हो। ये हिंट लिख सकते हो कि जब प्रोडक्ट गिवन हो। हाँ आर्यन, जो नीचे वाली जीपी है उसका कॉमन रेशियो भी आर ही होगा, है ना, उनको टर्म्स को डाल के देख लो। चलो फिर पांच टर्म होगी तो कैसे मानेंगे, A बाय आर स्क्वायर, A बाय आर, A AR, AR स्क्वायर। फिर इवन टर्म्स कैसे मानेंगे,
एज्यूम इवन टर्म्स या फिर चलो लेट्स से 4 टर्म्स इन जीपी एज, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस 2d का माना था, तो यहां पर कॉमन रेशियो आर स्क्वायर का मानेंगे क्योंकि मानना सिमेट्रिक है। तो ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब, तो ये जीपी में मानेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि कॉमन रेशियो इनका इस बार आर स्क्वायर है, ना कि आर है, क्योंकि इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें आर स्क्वायर, इसमें आर स्क्वायर, तो जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है। और ऐसे ही 6 टर्म 8 टर्म अपन मान सकते हैं। लेकिन ये सब हेल्पफुल, वापस बोल रहा हूं, तभी होंगी जब इनका प्रोडक्ट दिया होगा तब, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये कौन सी थी, 8th 9th। हमने लॉग, तुम्हारा हो गया ना लॉग, बेसिक लॉग वगैरह की प्रॉपर्टीज जो होती है। हाँ, तो अगर मैं बोलूं कि मैं सारे टर्म्स का लॉग ले लूं, लॉग A1, लॉग A2, लॉग A3 एंड सो ऑन, लॉग AN, कोई मेरे को बताएगा ये किस में होगा, एपी में कि जीपी में? ये सीरीज बताओ या सीक्वेंस बताओ, किस में होगी, एपी में या जीपी में? हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। जीपी वाले एक बार चेक करो, एपी में होगा ये। क्यों? क्योंकि A2 को क्या लिख सकते हैं अपन, A1 इंटू आर, A3 को A1 इंटू आर स्क्वायर, तो इसको और एक्सपांड करके log A1 प्लस log R लिख सकते हैं। log M प्लस log N क्या होता है, log MN। हाँ, पावर बाहर आती है इसीलिए, सही बात है। और इसको लिख सकते हैं log A1 प्लस log ऑफ R स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 2 log R। तो देखो इधर से इधर क्या हुआ, log R का एडिशन हुआ, इधर से इधर क्या हुआ, अगेन log R का एडिशन हुआ। तो ये एक AP बन गई जिसका कॉमन डिफरेंस है log R। बात समझ में आई सबके? तो लॉग ले लें अगर किसी जीपी का, तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाती है। चलो एक लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मान लो P1 से लेकर Pn तक एपी में है, P1, P2, P3 से Pn, ये एक एपी है। तो इन एपी को अगर किसी कांस्टेंट की पावर में चढ़ा दूं, देन C की पावर P1, C की पावर P2, C की पावर P3 एंड C की पावर Pn, ये बताओ किस में होगा ये जो सीक्वेंस है? C एक कांस्टेंट है, तो ये इस बार बिल्कुल सही अरियंत जीपी में होगा। क्यों? क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं C की पावर P1 प्लस D, विच इज इक्वल टू C की पावर P1 इंटू C की पावर D। फिर इसको लिख सकते हैं C की पावर P2 प्लस D, विच विल बी C की पावर P2 इंटू C की पावर D। तो इधर से इधर C की पावर D का मल्टीप्लाई हुआ, इधर से इधर भी C की पावर D का मल्टीप्लाई हुआ, तो जीपी है जिसका कॉमन रेशियो C की पावर D है, कॉमन रेशियो। ये चीज क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो है ज्यादा काम आ जाती है। एक तो एज्यूमिंग द टर्म्स तो दिमाग में बैठा रहना चाहिए। फिर एक ये सम और सब्ट्रैक्ट करने वाली टर्म्स को, कंसेक्यूटिव टर्म्स को सम और सब्ट्रैक्ट करने वाली, और ठीक है बाकी तो नॉर्मल है ना। और एक ये 5th वाली प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, है ना। और बाकी तो नॉर्मल है, अपने को समझ में आ जाएगा, प्रोडक्ट करना, पावर चढ़ाना, ये सब तो अपने को लास्ट वाली समझ एक बार। हाँ, लास्ट वाली देख लो, P1, P2, P3 ये AP में, तो C की पावर P1, C की पावर P2, C की पावर P3 ये GP में होंगे। क्यों? क्योंकि P2 को लिख सकते हैं अपन P1 प्लस D, तो उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं ना ऐसे, पावर्स जब एडिशन में होती है तो उसको C की पावर P1 इंटू C की पावर D लिख सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, इसमें C की पावर D का मल्टीप्लाई हो गया C की पावर P1 में,
फिर अगले वाले सी की पावर P3 को लिख सकते हैं सी की पावर P2 इंटू सी की पावर D, क्योंकि वो P2 प्लस D होता है, तो उसमें भी सी की पावर D मल्टीप्लाई हो रखा है, ये अपन समझ सकते हैं सी की पावर P2 में। ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चंस देखते हैं। सिद्धार्थ, फॉर्मूलेस कुछ नहीं हुए, ये सब रटना नहीं है, ये सब समझना है कि अगर P1 P2 P3 AP में, तो जब पावर में चढ़ाओगे तो थोड़ा वही दिमाग में सोचो उस टाइम, या थोड़ा सा ऐसा लिख के देख लो, है ना। एक बार जब मैंने बता दिया तो नेक्स्ट टाइम तुम अपने आप समझ जाओगे। तो ये सब रटना नहीं है, ये लॉग वाली भी रटना नहीं है, ऐसे जैसे मैंने प्रूव किया वैसे ही तुम 2-3 टर्म लिखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये तो टर्म्स एज्यूम करना है, तो फॉर्मूलेस कुछ भी नहीं है ना। और अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ बैठ जाएगा दिमाग में, क्योंकि ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं है ना। चलो तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी मैक्सिमम क्वेश्चन तो हम जीपी पे कर चुके हैं, जो भी इससे पहले किया ना वही थे मैक्सिमम क्वेश्चन, अब तो बहुत कम क्वेश्चन ही है। तो फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हैविंग सम 19 एंड प्रोडक्ट 216। तो अब 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है और वो नंबर पता करना है, उनका सम भी दिया है। तो उन नंबर्स को किस तरह से एज्यूम करेंगे अपन ने प्रॉपर्टीज में देखा। तो सभी को पता है ए बाय आर, ए और ए आर, ये 3 नंबर्स लेना चाहिए। तो अब ए और आर निकालो और तीनों नंबर्स निकालो। आए के किसी के नंबर्स? सबसे पहली बात तो प्रोडक्ट अगर दिया है तीनों का, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या है, ए क्यूब ही तो है। तो ए क्यूब 216 है, और 216 क्या होता है, 6 का क्यूब। तो ए तो 6 आ गया। अगर क्वाड्रेटिक आ गई है तो उसको फैक्टराइज करो। हाँ रियन, ट्राई करो, फैक्टराइज करो। और ए को अगर 6 डाल दें तो 6 बाय आर प्लस 6 आर की वैल्यू 19 दी है। तो बस अब इसको फैक्टराइज ही करना है। तो अगर एलसीएम ले लूं आर का, तो ये बन जाएगा ऐसा, और 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो अब करना है फैक्टराइज। हाँ सही है विशांत, आंसर सही है, बढ़िया। तो ऐसे दो नंबर्स पता करना है जिनका प्रोडक्ट हो 6 इंटू माइनस 13, मतलब कितना हो गया, 78। 13 इंटू 6, और सम होना चाहिए +6। तो इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो, अब चेक कर लो। 13 इंटू 3 इंटू 2 ना, तो 6 और 13 से तो काम नहीं बन रहा, 26 और इससे भी नहीं बन रहा, यही बनी ना क्वाड्रेटिक 6r स्क्वायर। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी ना, ये 19r बनेगा।
आर उधर जाएगा तो 19 आर बनेगा। क्वाड्रेटिक गलत बना दी मैंने तो 6r² प्लस 6r माइनस 19r, तो ये बनेगी, ये बनेगी। हाँ अब बनेगा ना क्वेश्चन? हाँ अब बनेगा, अब बनेगा। तो प्रोडक्ट में होना चाहिए 6 6 36 और सम होना चाहिए -13। तो कौन कौन से नंबर हुए ऐसे? 9 और 4, 9 और 4 हुए ना, तो 9 और 4 में इसको तोड़ लो, बस फैक्टराइज कर लो। 3r कॉमन निकालो, तो 3r इधर से कॉमन निकालेंगे तो 2r माइनस 3 बचेगा, और इधर से जब -2 निकालूंगा तो 2r माइनस 3 अगेन बचेगा। तो यहां से r की वैल्यू आई, एक तो 3/2 और एक 2/3। सभी को क्लियर है? हाँ ताहास, नंबर सही है। तो बस r आ गया, a आ गया, तो नंबर्स आ जाएंगे। तो a को 6 ले लो और एक बार r को 3/2 ले लो, तो इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 9, और 3/2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 4, और दूसरी बार जब 2/3 लूंगा तो 469 की जगह 964 आ जाएगा। तो नंबर्स तो वही है। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। If ABCD are in GP, then prove that 1 by a square minus b square, 1 by b square minus c square, 1 by c square minus d square, ये भी जीपी में है, ये तुम्हें प्रूव करना है। तो देखो इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, तो जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो, है ना। कुछ तरीके तो प्रॉपर्टीज बेस्ड भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज में अपन ने देखा ना कि कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, स्क्वायरिंग कर लो, क्यूबिंग कर लो, और किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो ये सब प्रॉपर्टीज के हेल्प से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। जैसा एक क्वेश्चन एपी में किया था अपन ने, याद हो तो +2 करके हर टर्म्स में, पर यहाँ प्लस तो नहीं कर सकते, मतलब +2 या +3, या तो कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट या स्क्वायरिंग क्यूबिंग वो सब कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करो उसको प्रूव करने का, और नहीं तो दूसरा तरीका भी हो सकता है। ठीक है, करो एक बार ट्राई। किसी का प्रूव हो तो बताना।
देखो तुम्हें क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टी अपन ने वो पढ़ी ना, स्क्वायरिंग और क्यूबिंग करने वाली। तो अगर एबीसीडी जीपी में है तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर के बारे में क्या बोल सकते हैं? क्या ये भी जीपी में होंगे क्या? तो जो प्रूफ करना है ना, उधर से ही अपने को हिंट लेना है कि हाँ स्क्वायर करना है, तो ये जीपी में होंगे। अब ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी ना कि वही कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कर दो, अगर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो वो भी जीपी में रहेंगे। तो देखो ऐसे प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। और अगर ये नंबर्स जीपी में है तो क्या इनके रेसिप्रोकल्स भी जीपी में होंगे क्या? क्योंकि अब रेसिप्रोकल ही तो करना है इसका। तो अगर कोई नंबर्स जीपी में है तो उनके रेसिप्रोकल भी जीपी में होंगे। या तो वैसे चेक कर लो, ए आर स्क्वायर, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a 1/ar और 1/ar स्क्वायर। तो कॉमन रेशियो इस बार 1/r हो गया, तो ये भी जीपी में। तो इस तरह से अपन इस प्रूविंग को सोच सकते थे कि स्क्वायर्स दिख तो रहे हैं और फिर स्क्वायर्स के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो भी कर लिया, एंड देन रेसिप्रोकल लेना है। तो ऐसा सोचोगे तो तुम दिमाग में ही सोच सकते हो इतना सब। तो वैसे इसके कोई और तरीके भी बता सकता है कि कोई इसके अलावा और भी तरीके इसके? ये तो मेथड 1 हुआ। हाँ देखो एक बार और सुन लो, मेरे को ये जो प्रूफ करना था ना, मैंने सोचा ये कैसे बन सकता है एबीसीडी से। तो पहले तो मैंने सबका स्क्वायरिंग किया, फिर कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस कर दिया क्योंकि वो भी जीपी में होते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी देखी। और कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस करने के बाद ये एक्चुअली में क्या लिखे, उनके रेसिप्रोकल्स ही तो लिखे हैं, तो फिर रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो भी जीपी में होंगे। तो इस तरह से मैंने सोचा, या तुम्हें सोचना चाहिए था। चलो एक और चीज सोचो, हमने ये भी तो पढ़ा था, क्या तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसी और तरीके से भी बना सकते हो क्या? अच्छा आर्यन, लेकिन ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया क्या? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे तो समझ ही नहीं आएगा कुछ, अगर सबको कर दिया तो मल्टीप्लाई। सेकेंड स्टेप मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कर दिया, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, क्योंकि वो भी जीपी में होंगे। ये अपन ने प्रॉपर्टी देखी, a1 माइनस a2 माइनस a3 माइनस a4 वाली, और डिफरेंस करने के बाद रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका और सोचो, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से भी तो बन सकता है। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये भी जीपी में होंगे, और ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी ये भी जीपी में होंगे। ये दोनों बात समझ में ही सबको? वही किया है मैंने, सम और डिफरेंस वापस से कंसेक्यूटिव टर्म्स का। और अगर दो जीपी दिए हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूं, अब तब भी तो जीपी में ही रहेंगे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी, वही a1 b1 a2 b2 a3 b3 वाला। तो ये दूसरा तरीका हो गया, एंड अगेन इसका आप रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो सारी प्रॉपर्टीज एक ही क्वेश्चन में लग गई, मतलब इस तरह से अपन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। और चाहते तो एक और तरीका यूज कर सकते थे, नंबर्स को मान लेते ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और तुम्हें प्रूफ क्या करना था, 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1/c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहां पर पुट कर देते बी स्क्वायर को क्या, ए स्क्वायर आर स्क्वायर,
फिर ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर की पावर 4, फिर ये ए स्क्वायर आर की पावर 4 और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो चेक कर लो ये जीपी में ही है, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस अगेन आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर आर की पावर 4 कॉमन निकाल लूंगा तो 1 माइनस फिर से आर स्क्वायर। तो देख लो जीपी ही है, क्योंकि इसमें 1 बाय आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें भी 1 बाय आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन रेशियो सेम है। तो ये तीसरा तरीका। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरीका होता है ना। हाँ इजियर तो देखो तीनों ही है, वैसे मैं बोलूंगा बस हमें तो यही सोचना है कि किस तरह से उसको बना सकते हैं अपन, एक जीपी से दूसरी जीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया होता, तो पहले क्यूब्स करते हैं फिर डिफरेंस करते हैं। समझ में आ रही बात? तो अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में फिर वो सेकंड वाला मेथड हो सकता है ना लगे, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाने के लिए फिर तुम्हें और भी चीजें चाहिए, मतलब ए माइनस बी इंटू वो तो अलग ही हो जाता है, तो फिर वहां सेकंड मेथड नहीं लगेगा इस तरह से। लेकिन ये फर्स्ट जैसा लग जाएगा, पहले क्यूब करो फिर डिफरेंस कर दो। तीनों तरीके सबको समझ में आए? ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन ज्योमेट्रिक मीन भी देख लेते हैं और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। जैसे अरिथमेटिक मीन देखा था, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे जीएम, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये पॉजिटिव बोला ही इसीलिए क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है। तो कभी भी नेगेटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है ना। हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करते हैं, तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब ये स्क्वायर रूट इस तरह से समझ सकते हो क्यों लिया, है ना, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका डेफिनेशन तो ये दिया गया कि इफ ए जी और बी जीपी में होंगे देन जी को हम ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। ऐसा कोई नंबर जो ए बी के साथ जीपी बनाए, दैट इज ए जी बी जीपी बनाए, तो उसको हम बोलेंगे कि वो उसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है तो मैं कॉमन रेशियो क्या लिख सकता हूँ इस जीपी का, एक तो जी बाय ए और एक बी बाय जी। तो जब जी बाय ए और बी बाय जी को इक्वेट करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जी स्क्वायर की वैल्यू ए बी आ जाएगी, और जी स्क्वायर ए बी मतलब जी बराबर रूट ए बी। तो वहां से अपना ज्योमेट्रिक मीन निकल के आता है। तो जैसे अरिथमेटिक मीन होता है वो ए बी के साथ एपी में होता है, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन ए बी के साथ जीपी में होता है। बात समझ में आई? चलो, तो ये मैंने बता दिया पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है। फिर अगर सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं तीन पॉजिटिव नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स हो जाएगा। जैसे मान लो तीन नंबर्स एबीसी है तो उसकी पावर 1/3। चार नंबर है तो चार पॉजिटिव नंबर्स है तो ए बी सी डी की पावर 1/4 एंड सो ऑन। तो अगर n पॉजिटिव नंबर्स है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, मान लो a1 a2 a3 से लेकर an तक के नंबर्स है, तो उन सबका प्रोडक्ट अपॉन 1/n। हाँ बिल्कुल ऊपर करता हूं, पर ये सारी चीजें नोट कर लो एक बार। यहां से स्टार्ट किया अपन ने, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ए बी की पावर 1/2, तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी की पावर 1/3, चार नंबर का ज्योमेट्रिक मीन ए बी सी डी की पावर 1/4 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन किया गया। अगेन नंबर्स नोट कर लो, सारे पॉजिटिव होने चाहिए।
ठीक है। और यहां से एक चीज अपन देखो क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की पावर n कर दूं, मतलब दोनों तरफ पावर n कर दिया, तो वो क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स ना। इसको भी ध्यान रखो, ज्योमेट्रिक मीन की पावर अगर n कर दिया तो वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स आ गया। जैसे तुम बोल सकते थे अरिथमेटिक मीन को n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अरिथमेटिक मीन होता था a1 से लेकर an तक का सम अपॉन n। तो अरिथमेटिक मीन को n से मल्टीप्लाई कर देते थे तो सम ऑफ नंबर्स आ जाता था। तो यहां पर पावर n करने पर प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स आएगा। और देखो जैसे हमने बोला ज्योमेट्रिक मीन होगा जब वो जीपी बनाएंगे, तो जैसे मान लो 1 2 4 है, तो ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है 1 और 4 का, या इनफैक्ट तीनों का ज्योमेट्रिक मीन 2 ही रहेगा, मिडिल टर्म। जैसे एपी में भी मिडिल टर्म रहता था, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 4 की पावर 1/3 क्या है, 8 की पावर 1/3 2 ही तो है। फिर जैसे मान लो 1 2 4 8 16, तो इन सबका ज्योमेट्रिक मीन जो है ओवरऑल 4 रहेगा, या फिर दो दो को भी लोगे तो भी उनका 4 ही रहेगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। अब चैट लिखना नहीं चलेगा, तो लाइट आएगा और चैट कुछ वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। यस सर, वो क्लियर कर रही है। हाँ वो अब की आवाज ये क्या आवाज चैट नहीं सर, थोड़ी अभी ब्रेक हो रही है। यस सर। मैसेज तो आया पे ब्रेक हो रही है। हाँ सर, बीच में हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, सही है? हो यस रही सर, है, अब सही है। हाँ, मिनट देख लो, अब सही। मैं चेंज ही कर लिया। हाँ चलो, बस 5 मिनट की और बात है। चलो, तो मैं कह रहा था कि अगर 5 नंबर्स हो गए तो दो दो को भी लोगे, जैसे 2 और 8, तो 2 और 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा पावर 1/2, तो 16 की पावर 1/2 वो 4 ही रहेगा। या पांचों का एक साथ भी लोगे, 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, तो उसकी पावर 1/5 करोगे तो वो 4 ही आना है ना, क्योंकि मिडिल नंबर है। बात समझ में आ रही है? और क्लियरली सभी का प्रोडक्ट हम बोल सकते थे डायरेक्टली कि उनका जो मिडिल टर्म है उसकी पावर 5 हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन की पावर 5। सही बात है ना? रिप्लाई करो, आवाज वगैरह सही है ना? सर ये 4 की पावर 5 क्या बता? मैंने बताया अगर हमें सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करना होता, तुमसे पूछा जाता कि सारे नंबर्स का प्रोडक्ट बताओ, तो क्या बोलेंगे हम, ज्योमेट्रिक मीन की पावर 5 ना, क्योंकि 5 नंबर्स हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 4 है पांचों का। ठीक है, हेलो, हाँ चलो, यस थोड़ा सर। सा रिस्पॉन्स करो, हाँ रिस्पॉन्स करो तो मुझे पता चले कि आवाज भी सही आ रही है, लैग वैग नहीं कर रहा है। चलो, और इसमें तीसरा पॉइंट कि अगर ए बी सी जीपी में है, जो अपन ऊपर देख ही चुके हैं, तो जो बी है वो
करो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। अगर 3 नंबर्स जीपी में रहते हैं तो बी स्क्वायर बराबर AC होगा, अगर 3 नंबर्स एपी में रहते थे तो क्या होता था, 2B बराबर A प्लस C। उस तरह से बात समझ में आई? हेलो, यस सर। हाँ सही चल रहा है, लैग कर रहा है? सही चल रहा है सर, अभी तो सही चल रहा है ना। चलो तो 5 मिनट और ले लूं फिर? आपकी चलो मर्जी। 5, हाँ ले लेते हैं। चलो, इंसर्टिंग n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। नेक्स्ट चीज ये, जैसे n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे वैसे ही n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने का क्या मतलब है, अगेन वही वाली बात कि अगर A G1 G2 G3 से लेकर Gn और B ये सब अगर GP में है तो इनको बोला जाएगा कि ये n ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन एंड B। ठीक है ना। और यहां पर भी देख सकते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+2, क्योंकि n तो ज्योमेट्रिक मीन्स है और 2 A और B। इतनी बात सबको क्लियर है? तो यहां पर भी अगर तुम्हें बोला जाए कि ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो तुम्हें एक्चुअली करना क्या है, इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म A तो पता ही होगा। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, वही nth टर्म बराबर फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। an बराबर a r की पावर n-1 नंबर ऑफ टर्म्स -1। तो ये क्या बना, a r की पावर n+1। तो चाहो तो तुम ये इक्वेशन लिख के कॉमन रेशियो देख सकते हो, और अदरवाइज इसका फॉर्मूला बना ले तो b बाय a की पावर 1/n+1। सही बात है ना। a को उधर भेजो और पावर चली जाएगी 1/n+1 में, 1/n+1। तो ये हो जाएगा कॉमन रेशियो इस जीपी का। सभी को ये चीज क्लियर है? बस 2 मिनट और लूंगा कि अब हम ज्योमेट्रिक मीन्स को क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है उसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन को AR², G3 को AR³। तो सिमिलरली इसी तरह से Gn को क्या लिख सकते हैं, AR की पावर n। तो कोई भी kth ज्योमेट्रिक मीन होगा तो उसको लिख सकते हैं AR की पावर k, kth ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अपन ने kth अरिथमेटिक मीन देखा था वैसे ही है। कोई आपसे पूछ ले G6 बताओ तो G6 क्या होगा, AR की पावर 6। ये चीज क्लियर है सबको? एंड नेक्स्ट चीज, अगर ये जीपी है तो अगर मैं G1 और Gn का प्रोडक्ट बोलूं तो वो किसके बराबर होगा, AB के प्रोडक्ट के बराबर। और G2 और इसके पहले वाला इनका प्रोडक्ट, G3 और इसके पहले वाला इन सब का प्रोडक्ट होगा बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि AB का जो प्रोडक्ट है वो G1 इंटू Gn के बराबर है, G2 इंटू Gn-1 के बराबर है, G3 इंटू Gn-2 के बराबर है, एंड सो ऑन। बात समझ में आई? वापस से देख सकते हैं, सबस्क्रिप्ट n+1 है, n+1 है, n+1 है, इस तरह से। वही वाली प्रॉपर्टी है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। और हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए, रूट AB का स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB A, B का स्क्वायर, ऐसे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक्चुअली में ऑब्वियस सी बात है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर आना चाहिए, दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना अपन। तो अगर मैं तुमको सिमिलरली बोलूं, हमने अरिथमेटिक मीन का क्या देखा था, सम देखा था, A1 से लेकर AN तक का सम क्या था, n टाइम्स ऑफ A प्लस B/2। तो वहां पर सम देखा था, यहां पर इन सबका प्रोडक्ट देखेंगे तो G1 G2 G3 से लेकर Gn तक का प्रोडक्ट। क्या मैं बोलूं ये रूट AB की पावर n होना चाहिए, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, G1 इंटू Gn, फिर ये इन सबको मल्टीप्लाई करके ही तो ये लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है। तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो के पेयर है,
ये दो दो के पेयर है, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे? अगर इवन नंबर से तो n/2 पेयर्स बनेंगे, तो इसकी पावर n/2 करेंगे तो पावर n ही तो होगी। ये बात समझ में आ रही है? बाकी अल्टीमेटली इसको वो भी समझ सकते हो, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन जीपी लिखा है, तो वो क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन की पावर n, तो वही तो लिखा है मैंने, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a, b की पावर n। वही प्रॉपर्टी जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन की पावर n, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इनका? √ab। किन्हीं दो नंबर्स का ले लो चाहे सब ले लो, बात तो बराबर ही है ना। बात समझ रहे हो? है ना? तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो अब इन पे क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट टाइम से ही ले लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। मैं हाँ क्लियर है, ठीक है ना? क्रिस्टल क्लियर। हाँ क्रिस्टल क्लियर, चलो बढ़िया है। तो ठीक है, और क्या? ठीक है, फिर अपने वो लगाते रहो। क्या हो गया अपना जीपी ऑलमोस्ट हो गया है, बस ये ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस बचे हैं, है ना? तो ये भी हो जाएंगे नेक्स्ट आधे पौन घंटे में हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? तो वही अपना मॉड्यूल लगाते रहो और आगे बढ़ जाओ उसमें, फिर जीपी होने के बाद एचपी चालू करेंगे। चलो ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। और किसी को डाउट हो तो वो बता सकता है। हाँ, किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लो, चाहे मॉड्यूल वगैरह को या कुछ भी रैंडम कुछ भी। बाय सर, बाय। हाँ ओके, जो लोग जा रहे हो बाय, गुड नाइट। किसी को डाउट हो तो बता दो। बाय, गुड नाइट। हाँ बाय एवरीवन, गुड नाइट। तो फिर एंड कर दूं मीटिंग अगर डाउट्स नहीं है तो? ये कब खत्म होगा चैप्टर?